हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू तरह से एसिड और बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे अगर हम एसिड और बेस डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे एसिड और बेसिस का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 में क्या गिवन है, सो सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर 2.1। तो हमें इस तरह से apparatus को जो है सेट करना है, आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। अब हमें 5 ml जो है H2SO4 लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और ऐड अ पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स टू इट। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब है कि जिंक इज अ मेटल, ठीक है, उसके अंदर हमने मेटल डालना है, जिंक। और नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। अभी हम रिएक्शन देखेंगे तो इसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या डाला, Zn मीन्स जिंक। इसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या मिला। सो पास द गैस बीइंग इवोल्व्ड टू द सोप सोल्यूशन। नाउ व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। अब हमें बबल्स मिले हैं, इसके बाद वो क्यों मिले हैं। सो टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल, ठीक है। अब एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बबल्स निकल रहे हैं तो एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है यहाँ पर। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इससे मतलब क्या ऑब्जर्व हुआ। सो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स। अभी हमने किससे करी थी, H2SO4 से। तो इसके बाद क्या करना है, HCl से, HNO3 से एंड CH3COH। तो यहाँ पर अलग अलग एसिड, जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या सारे एसिड्स पे ये सेम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और द डिफरेंट। तो हमें ये चेक करना है कि हर एसिड से जो इफेक्ट है वो सेम आता है कि डिफरेंट आता है। तो इस तरह से हमने सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 डाला सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद उसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स आप देख सकते हैं डाल रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बबल्स आए, गैस बबल्स, और उससे यहाँ बीकर में आप सोप सोल्यूशन देख सकते हैं किस तरह से डाला हुआ है, और वहाँ से बबल्स जब बाहर जा रहे हैं तो क्या किया गया है कि एक कैंडल जो है वो बर्निंग कैंडल लेके गई है उसके पास। अब देखते हैं क्या हुआ है, नीचे रिएक्शन देखते हैं कि नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो अब यहाँ पर मेटल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड्स। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस मीन्स अब हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, रिलीज हुई है। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड द सोल्ट। अब हमें जो कंपाउंड मिला है यहाँ पर, आप रिएक्शन भी देखेंगे हम यहाँ, दस द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज। अभी एक जनरल रिएक्शन हमें मिल चुकी है, कभी भी कोई भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन एसिड कंबाइंस विद मेटल व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू हैव ऑब्जर्व। द प्रोडक्ट्स आर सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो इसके बाद आगे देखते हैं, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू ऑब्जर्व। तो क्या आप सेम जो आपने चीज़ें ली थी, जैसे कि एसिड H2SO4 लिया था और मेटल Zn लिया था, क्या आप उससे रिएक्शन लिख सकते हैं। यस। तो यहाँ हम रिएक्शन देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से होएगी। जैसे एसिड हमने लिया था H2SO4, ओके, प्लस मेटल कौन सा लिया था हमने, जिंक। अब ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। ओके, ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, और Zn इज जिंक दैट इज मेटल। हम लिख सकते हैं यहाँ पर जिंक मेटल या फिर मेटल को ब्रैकेट में भी, और ZnSO4 इज जिंक सल्फेट। अब जहाँ पर भी पीछे सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, सोल्ट्स होते हैं। तो ये जिंक सल्फेट हो गया और यहाँ पर क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमने ये रिएक्शन जो है सेम जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, तो हमने उसकी रिएक्शन को लिख दिया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू
पीसीज ऑफ ग्रेनुअल्ड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या किया, जो छोटे छोटे मेटल के जिंक के टुकड़े हैं वो हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाले। ठीक है, अभी हमने एक्सपेरिमेंट पहले किया था एसिड के साथ, अब हम कर रहे हैं बेस के साथ। सो एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या होता है, NaOH। ओके, एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा गर्म कर लिया उसको। अब आगे रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3। अब जो हमने एक्टिविटी 2.3 में स्टेप्स किए थे सेम वही स्टेप्स हमने करने हैं। किस तरह से, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। किस तरह से होगी, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब यहाँ देखते हैं एक जनरल रिएक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी, जैसे हमने वहाँ पे लिखी थी एसिड और मेटल, तो यहाँ हम लिख देंगे बेस प्लस मेटल। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि बेस है यहाँ पर एसिड की जगह। अब बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक इज अ मेटल, और यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट जो कॉमन है वो क्या है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बस यहाँ पर एसिड और जो है बेस का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो चेंज होंगे। बाकी बेस जो है हम कोई भी ले सकते हैं और जो एसिड है वो हम कोई भी ले सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन है वो सेम मेटल नहीं होना चाहिए आपका। जैसे हमने जिंक यहाँ पे लिया था, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन हमें हमेशा मिल रही है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो ये रिएक्शन जो है वो सारे मेटल्स के साथ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हमें मेटल्स जो है वो डिपेंड करता है कि किसके साथ जो है एसिड रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ जो है बेस रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि मेटल्स का जो है इफेक्ट जो है एसिड और बेस के साथ क्या पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल्स। ठीक है, हमने इस वीडियो में आज देखा है कि एसिड्स एंड बेसिस किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।